हर उस प्रोफेशनल के लिए है जो पैसे कमा रहे हैं, चाहे डॉक्टर हों, शेयर बाजार के ट्रेडर हों, या फिर कोई ऐसे प्रोफेशनल हो, या फिर कई लोग तो अपना कारोबार भी शुरू कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस इनकम आपकी हो रही है तो आपके लिए कई सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इनकम टैक्स से लिहाज से, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसमें से एक मुद्दा है, वो है कि अकाउंट मेंटेन करने का मामला। कई लोग खुद अपना अकाउंट मेंटेन भी करते हैं, और अपना अकाउंट मेंटेन करने में आप लोग थोड़ी सी भी चूक कर जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपके पीछे पड़ जाता है। तो हमारे गेस्ट मुकेश पटेल जी ने ऐसे कई सारे मुद्दे उनके पास आए, तो उन्होंने इसको खास तौर से उठाया है और खुद रिसर्च करके आया है। तो सबसे पहले मुकेश जी, ऐसे प्रोफेशनल के लिए आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से अपने अकाउंट को मेंटेन रखें यहाँ पे? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आयकर कानून की जो सेक्शन 44AA है, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसके लिए प्रावधान किए गए हैं, उस पर हमें नजर रखनी है। उसका बेसिक जो नियम है वो ये है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर है, खास तौर से पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो वगैरह, तो उनकी एनुअल आप इनकम, टोटल इनकम 1,20,000 से ज्यादा है, या तो उनकी टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा है, तो उनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि वो जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स रूल्स में किए गए उसको रखें। अगर वो नहीं रखते हैं, जैसे आपने बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन पीनलाइज यू फॉर दैट। अब उसमें एक छूट उन्होंने ये रखी है कि प्रोप्राइटर हो, इंडिविजुअल या एचयूएफ, तो उसको थोड़ी हायर लिमिट दी गई है। 1,20,000 की जगह 2.5 लाख की इनकम और 10 लाख की जगह 25 लाख का टर्नओवर और रिसीट्स। ये दिस इज द बेसिक प्रोविजन ऑफ 44AA। इसमें एक और सवाल मैं पूछूंगा, क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें कंपलसरी मेंटेनेंस से थोड़ी सी राहत मिल जाए, छूट मिला हो? थोड़ी सी नहीं लक्ष्मण जी, काफी कुछ राहत। हालांकि जब इनकम टैक्स एक्ट शुरू हुआ, सबसे एक बड़ी दिक्कत आ रही थी कि टैक्स पेयर्स की जो संख्या है वो बढ़ती नहीं थी, क्योंकि जो, जैसे आपने कहा, बिजनेस प्रोफेशन वगैरह करते हैं, उन लोगों को आयकर विभाग का डर रहता है कि हम हमारे अकाउंट्स के पीछे पड़ जाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ निकालेंगे, ये करेंगे, या तो हमें ये रखना, छोटा चाय वाला है, पान वाला है, ग्रोसर है, ये। तो उन लोगों को एनकरेज करने के लिए कि भाई आप अकाउंट्स मेंटेन करने का टेंशन मत रखिए, तो एक जिसको हम प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम कहते हैं, अंदाजित आवक योजना, वो कई साल पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और पहले वो बिजनेस के लिए आया 44AD के तहत। तो उसमें लिमिट्स धीरे धीरे करके बढ़ती गई, और उसका मेन, हालांकि हम हमारे कार्यक्रम में बहुत बार उसका डिस्कशन भी करते हैं, उसका मेन पॉइंट ये है कि सेक्शन 44AD में बिजनेस के लिए अगर आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर है और आप 6% प्रॉफिट और कैश है तो 8% प्रॉफिट उस पर दिखा रहे हैं वो टर्नओवर पर, तो आपको टोटल छूट दी गई है कि यू नीड नॉट मेंटेन योर अकाउंट। और इसमें एक आगे उन्होंने एक संशोधन करके एक रिलीफ रखी, ये है कि अगर आपका टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ भी हो सकता है, इफ योर कैश रिसीट्स आर नॉट मोर देन 5%, तो आपको कोई बुक्स रखनी नहीं है। और प्रोफेशनल के केस में 44ADA है, तो उसमें सीमा 50 लाख की रखी गई है, और 50% अगर आप प्रॉफिट दिखाते हो तो यू हैव एग्जम्पशन, यू डोंट हैव टू मेंटेन बुक्स, और 5% से कम आपकी कैश रिसीट्स है तो इस साल से तो 75 लैक्स। तो लक्ष्मण जी, ये जो सीमाएं हैं, ये स्पेशल एक्सेप्शंस हैं, तो एक बड़ा कंफर्ट लेवल है कारोबारियों के लिए कि हम कानून में विदाउट टेंशन ऑफ अकाउंट्स कर सके। लेकिन ये एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर कितना लंबी अवधि के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखा जाए, ये इसके लिए क्या कोई प्रावधान है जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जरूर। यू सी, इनकम टैक्स रूल्स में रूल 6F में प्रावधान किया गया है। एक तो लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से आपको बिजनेस प्रोफेशन के लिए कौन से रिकॉर्ड्स रखने हैं, वो देख लेने चाहिए।
और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कई लोगों को पता नहीं है। वो समझते हैं कि भाई इनकम टैक्स के लिए हमें 10, 15, 20 सालों तक हमारा सामान सब संभाल के रखना पड़ेगा अकाउंट्स का। ऐसा नहीं है। इसमें रूल ये है कि आपका जो लास्ट असेसमेंट ईयर है उसके आगे के जो 6 साल हैं उसके पहले आपको कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखना है। माना जो रेलेवेंट ईयर है उसके आगे के ज्यादा से ज्यादा 6 साल, समझिए 31 मार्च 2023 हो गई तो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 और अर्लियर ईयर्स के लिए आपके जो अकाउंट्स हैं उसको आपको संभाल के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है सिवा कि आपका कोई रीअसेसमेंट हो। बिल्कुल, ये काफ़ी आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी। हालांकि ये लंबी अवधि के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल नहीं होता क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन होता है, लेकिन तब भी एक सीमा है जो मुकेश पटेल जी ने बताया। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको इस तरह से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है ताकि आने वाले दिनों में इनकम टैक्स से किसी भी झंझट के पछड़े में आप ना पड़ें। और टैक्स गुरु में ऐसे ही टिप्स हम आपको देते रहते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल